हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग करेंगे वह है दोस्तों प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पक्का पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। और इसमें वो भी प्रश्न शामिल किए हैं जो 2019 और 20 में पूछा गया है, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न को। और दोस्तों, आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी। और ऑप्शन सी में है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इन्होंने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नियुक्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इन्हें जो नियुक्ति करते हैं ये करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2003 में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे फोर में है। फोर में बोल रहा है भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान द्वारा गठित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कितनी बार ही, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कितनी ही बार, यानी कि कई बार भी नियुक्त हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, तो ये है प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सारे पूछे हुए एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 1998 में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है। और यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है, तो हम लोग को इसी में से आंसर का चयन करना है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 1 3 4, ठीक है। तो जो पहले थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके बाद जो आए ये आए थे इंदिरा गांधी। और इनके बाद जो आए थे ये आए थे मोरारजी देसाई। और इनके बाद जो आए थे ये आए थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है।
तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कालानुक्रम है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए SSC 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 16 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। ठीक है, और ये भी देखिए रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये रिपीट हुआ यूपी PCS 1997 और रेलवे 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21 में है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान द्वारा सृजित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत का प्रधानमंत्री, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो है उनके बारे में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए UPSC 1996 में पूछा गया है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए UPSC 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंदिरा गांधी। ठीक है, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये सदस्य थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 27 में है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि HD देवेगौड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चौधरी चरण सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी को। ठीक है, यानी कि चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और HD देवेगौड़ा को। ठीक है, सभी को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए
यूपी PCS 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1980 से 1984 तक। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोरारजी देसाई को। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चौधरी चरण सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा। तो ये रहा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा ने। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 37 में है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो ये बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी। ठीक है। आपको इसी वीडियो से एग्जाम में कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मोरारजी देसाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो ये हैं इंदिरा गांधी। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे महिला में, वो इंदिरा गांधी थे। ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, 43 में बोल रहा है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो ये बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो ये हैं मनमोहन सिंह। ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है पद पर रहते हुए। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंदिरा गांधी के। ठीक है। इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ये हैं उपयुक्त दोनों, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
ठीक है, यानी कि चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 49 में है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि वीपी सिंह हैं और एचडी देवगौड़ा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो ये निवास करती है प्रधानमंत्री में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जनता पार्टी ने। ठीक है, और ये एसएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, फिर निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए। ठीक है, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2, 3 व 4। ठीक है, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और एचडी देवगौड़ा, और 4 में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 3 व 4। अगला प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न CDS 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न देखिए 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी थे। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 56 में, प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक वाला जो है ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, केवल एक, यानी कि यह 1977 में अस्तित्व में आया, ये वाला जो है सही है। और जो नंबर 2 में है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये जो है गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए यूपी PCS 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली स्थान से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए SSC 2020 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने 50+ प्रश्न किए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 57 प्रश्न कंप्लीट किए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा 2 बार देखकर वीडियो को। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कभी दिक्कत ना हो। और ये वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।